हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक और कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और इस लेक्चर सीरीज़ में हम स्पेशली जो सिलेबस डिस्कस करेंगे वो होगा एज जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मोस्टली सिलेबस में होता है, और फॉर द BSc स्टूडेंट्स। सो दिस कोर्स विल बी डिज़ाइनड particularly for the students of BA and BSc and for the engineering students of various universities in J&K और इंडिया इन जनरल। तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो हमें इस कोर्स में आगे जाकर मदद आएंगे। तो पहले हम थोड़ी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सेट ऑफ पॉइंट्स इन द complex plane। कुछ हम डेफिनेशंस के बारे में पहले कुछ डिस्कस करेंगे। सेट ऑफ पॉइंट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। चलिए आप मान लीजिए लेट एस बी any non-empty set of complex numbers। ऑफ कोर्स हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स जो हमारा सेट यहाँ पर होगा वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही होगा। Be the set of complex numbers। Then we define the following। Then we define the following। तो हम कुछ चीज़ें डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सर्कल। देखो सर्कल को हम कैसे यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सर्कल, तो सर्कल आपका क्या होगा? इट विल बी द सेट ऑफ पॉइंट्स। तो द सेट ऑफ पॉइंट्स which satisfies the equation। तो जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, which satisfies the इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? देखो क्या, तो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? देखो किस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो z minus z naught where z is any कॉम्प्लेक्स नंबर और z naught is any फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा किससे डिनोट करेंगे? हम इसको z से डिनोट करेंगे। तो सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन z minus z naught is equal to is equal to r या is equal to r या ORR हमें पता है। z अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स कोई नंबर z ऐसे है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y। आपको पता होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और रिप्रेजेंटेशन भी आपने पढ़ी होगी इन द ऑर्गन डायग्राम, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। तो यहाँ से आपका x आता है। चलिए अगर आपके पास यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, इसको हम ऐसे नोट करेंगे x, y, और ये रियल से होगा, और दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। इसको हम बोलते हैं ऑर्गन प्लेन और गॉसियन प्लेन, या इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। और ये इसकी है कार्टेशियन फॉर्म। फिर आपने एक और फॉर्म पढ़ी होगी, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम ये कंप्यूट करते हैं r और ये एंगल देखते हैं थीटा। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे r cos थीटा, r sin थीटा, और इस r को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दिस थीटा इज नोन एज एन एम्पलीट्यूड, और इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप ये आपने पढ़ा होगा आपके 11th क्लास में। आई एम एज्यूमिंग दैट यू नो ऑल दीज थिंग्स। तो इस z को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा y माइनस x नॉट प्लस आयोटा y नॉट मॉड इज इक्वल टू r। और आपको पता है ये मॉड क्या है? मॉड इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास z ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, आप मॉड z ऐसे डिफाइन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, उसका हम लेते हैं स्क्वायर रूट। अल्टीमेटली मॉड क्या होता है? मॉड z, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम दिस ऑरिजिन, फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन।
तो फिर मैं ज़रा इसको स्क्वायर, चलो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, दिस इज एक्स माइनस एक्स नॉट बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम डिफरेंस लेते हैं तो कैसे लेते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट करो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस आयोटा वाई माइनस वाई नॉट, दिस इज इक्वल टू, जरा स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वही गेट। तो क्या आपको आएगा, आपको आएगा एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और यहाँ पर किसके बराबर आएगा, यह आएगा एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आपने पढ़ा होगा, ये इज एन इक्वेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपकी इक्वेशन है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसको हम यहाँ पर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा सर्कल। वाई जेड नॉट क्या होगा फिर, जेड नॉट किसके बराबर है, एक्स नॉट वाई नॉट। तो इट रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो वायर, तो देन द सेट ऑफ पॉइंट इज दिस which satisfy the equation is known as a circle, is known as a circle with radius r and center इसका क्या होगा, सेंटर इसका होगा ये z नॉट, क्या होगा ये z नॉट इसका सेंटर होगा। तो सेंटर किसके बराबर आएगा, वो आएगा एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। आई होप इट्स क्लियर। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका सर्कल। अब जब आपका जो सर्कल, अगर आपका सेंटर ऑरिजिन हो जाए ना, इसका मतलब आपके पास जो जेड नॉट है ये क्या है, जीरो के बराबर। उस वक्त सिंपली इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको ये आएगा। आप सिंपली लिखोगे मॉड जेड इज इक्वल टू आर, दिस रिप्रेजेंट्स द सर्कल विद रेडियस आर हुज सेंटर इज द ऑरिजिन। जब ये जेड नॉट किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। अब इसके बाद एक और डेफिनेशन, ओपन डिस्क। the set of points which satisfies the equation, तो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, किस इक्वेशन को, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन आर, इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं, अगर z आएगा x प्लस आयोटा y और z नॉट आएगा x नॉट प्लस आयोटा नॉट, एग्जैक्टली ऐसे करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं लेस देन आर स्क्वायर। तो इसको हम बोलते हैं ओपन डिस्क। वाई दिस एक्स नॉट वाई नॉट क्या होगा, ये होगा सेंटर ऑफ द डिस्क एंड दिस आर विल बी द रेडियस ऑफ द डिस्क। अब थर्ड, क्लोज्ड डिस्क। अब देखो क्लोज्ड डिस्क क्या होगा, द सेट ऑफ पॉइंट्स which satisfies the equation, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, z माइनस जेड नॉट लेस आर इक्वल टू आर, या और उसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर लेस आर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पर हम बाउंड्री भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड डिस्क। अब इसके बाद एक और होते हैं जिसको हम बोलते हैं एन्यूलस, या इसको कभी कभार एन्यूलर रीजन भी बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है एक जिसको हम बोलते हैं एन्यूलस, जो यहाँ पर हम यूज करेंगे आगे इस कोर्स में, जब हम इस कोर्स को आगे लेते चलेंगे। द सेट ऑफ पॉइंट्स
which satisfies the equation, which satisfies the equation, which satisfies the, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, z माइनस z नॉट लेस देन, चलिए r2 से लेस देन और r1 से बड़ा, तो इसको हम बोलते हैं एनुलर रीजन। तो या इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज x माइनस x नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट होल स्क्वायर, दिस इज लेस देन r2 स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन r1 स्क्वायर। तो ये आपका आएगा, एनुलर रीजन, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो ये आपका आएगा एनुलर रीजन, या सिंपली इसको बोलते हैं एन्यूलस भी। चलो उसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो आपको अब फिगर से समझ आएगा। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, क्या है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ऐसे हम अगर कोई चीज़ बनाऊंगा तो इसको हम बोलते हैं, ये है x नॉट y नॉट इसका सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक r इज द रेडियस, तो ये आपका है सर्कल। तो इसमें कौन से सेट ऑफ पॉइंट्स आएंगे, तो सेट ऑफ पॉइंट सर्कल में कौन आते हैं, ये बाउंड्री वाले। तो ये बाउंड्री वाले ना, ये बाउंड्री पर जो होंगे सर्कल में यही सेट ऑफ पॉइंट्स आते हैं। तो ऐसा आपका होता है सर्कल। तो दिस इज योर सर्कल, तो ये बाउंड्री पॉइंट्स इसमें आएंगे। अब जब ये होगा आपके पास, चलिए उसके बाद मैंने ओपन डिस्क लिया, अगेन यहाँ पर भी x नॉट y नॉट, अगेन रेडियस r, लेकिन इसमें आपको जो आएगा ओपन डिस्क में आपको आएगा ये वाला रीजन, ठीक है, बाउंड्री को छोड़कर, लेकिन बाउंड्री को छोड़कर आपको ये रीजन आएगा, जिसको मैं ब्लू मार्कर से यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये आपका आएगा ओपन डिस्क। अब एग्जैक्टली तो ये क्या आएगा आपका ओपन डिस्क। तो यहाँ पर आपको बाउंड्री को छोड़ना है। तो इसके बाद क्लोज डिस्क, क्लोज डिस्क में पूरा ये आएगा। तो ये आपका आएगा x नॉट y नॉट, ये आपका क्या आएगा सेंटर, तो इसमें आपको पूरा आएगा, ये बाउंड्री को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये आपका आएगा क्लोज डिस्क, x नॉट y नॉट इज द सेंटर ऑफ दिस डिस्क एंड दिस r इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। अब इसके बाद आपका आएगा जिसको हम बोलते हैं एन्यूलर रीजन, या इसको हम बोलते हैं एन्यूलस। देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी अल्टीमेट एक किस्म का सर्कल होता है, लेकिन ये दो सर्कल के दरमियान रीजन होता है, जिसका रेडियस होगा वो रीजन जो r1 से, जिसका रेडियस r1 से बड़ा होगा लेकिन r2 से छोटा होगा। देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आपका आएगा, देखो क्या आएगा आपका ये एन्यूलर रीजन। देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे एन्यूलर रीजन या सिंपली एन्यूलस। अब देखो एन्यूलस आपका क्या आएगा। तो यहाँ पर ऐसा हम बनाएंगे रीजन, तो एन्यूलस आपका ऐसा आएगा। तो यहाँ पर, यहाँ से आप मान लीजिए रेडियस इज r1 और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए रेडियस इज r2। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका रेडियस है ना, ये रेडियस, ये छोटा मैंने यहाँ पर लिखा ना, दिस इज r1, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस दिस इज r2। तो जो एन्यूलस आपका होता है वो ये रीजन आएगा इन सर्कल्स के दरमियान, ये रीजन। तो ये आपका होगा एन्यूलर रीजन, या इसको हम बोलते हैं एन्यूलस भी। This will be your annular region. I hope it is clear.
तो चलिए एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे, देखो कनेक्टेड सेट किसको बोलते हैं। कनेक्टेड सेट जो हमें यहाँ पर चाहिए, कनेक्टेड सेट, कनेक्टेड सेट। अब देखो कनेक्टेड सेट आपका क्या होगा, ये भी आपका एक किस्म का एक सेट होगा। आप मान लीजिए ओपन डिस्क है आपके पास, ये ओपन डिस्क जैसी होगी। एन ओपन सेट, एन ओपन सेट, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ऐसे भी, ओपन डिस्क, एन ओपन डिस्क, एन ओपन डिस्क is said to be connected, is said to be connected। तो कोई भी ओपन सेट को हम बोलेंगे कनेक्टेड। कब बोलेंगे कनेक्टेड? इफ any two points, if any two points in it can be joined by a curve, तो कर्व हम जनरली यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ही लेते हैं। कैन बी जॉइंड बाय अ कर्व, which lies entirely in the set, तो किसी भी सेट को हम बोलते हैं जनाब अली कनेक्टेड सेट। कब? जब इसमें हम दो कोई पॉइंट उठाएंगे, उसको हम लाइन से ज्वाइन कर पाएंगे, और जो वो लाइन होगी ना वो भी इसी सेट में बिलोंग करेगी। एज एन एग्जांपल, जैसे आपके पास ये सर्कल है, अब चलिए आपके पास ये डिस्क है। अब डिस्क में आप कोई भी दो पॉइंट्स लीजिए, चलिए मैं लूंगा यहाँ पर Z1 और चलिए यहाँ पर इट इज Z2। आपको ये ज्वाइन करना है, मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ बाय मीन्स ऑफ दिस लाइन। जरा मुझे बोलो ये लाइन कहाँ है? क्या ये डिस्क से बाहर जा रही है? नहीं, ये डिस्क के अंदर ही है। जरा ऐसे भी ज्वाइन कर सकता हूँ, फिर भी ये लाइन क्या है? डिस्क के अंदर ही है, तो फिर भी यहाँ से डिस्क के अंदर ही है। अगर हमें कम से कम ऐसी एक पाथ आ गई कि हम जिससे हम Z1 और Z2 को कोई भी दो पॉइंट जो होंगे किसी सेट में उनको ज्वाइन कर पाए बाय मीन्स ऑफ अ कर्व या बाय मीन्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन एंटायरली सेट में बिलोंग करे, फिर हम सेट को हम बोलते हैं कनेक्टेड सेट। तो ये सेट आपके पास क्या है? ये आपके पास कनेक्टेड सेट है, तो दिस इज ए कनेक्टेड सेट। तो अगर ऐसा सेट होगा कोई, ऐसे कोई आपके पास कोई रीजन दिया गया है, कोई आप मान लीजिए कोई सेट दिया गया है, इसमें आपके पास एक पॉइंट Z1 है, चलिए एक पॉइंट Z2 है। आपको बोलेगा कोई क्या एक कनेक्टेड सेट है? कोई भी सेट, यस इट इज ए कनेक्टेड सेट बिकॉज एनी टू पॉइंट्स कैन बी जॉइंड बाय अ पाथ, इट कैन बी जॉइंड बाय अ कर्व, और वो कर्व पूरी की पूरी कहाँ पर होगी? वो इसी रीजन में होगी। ये रीजन जो दिया गया है आपको, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस ऐसे सेट को हम बोलते हैं कनेक्टेड सेट। जैसे अब जरा हम एक सेट लेंगे, चलिए हम एक सेट, एक एस हमारे पास एक सेट है, क्या है? इट इज ए सेट Z सच दैट जो आपके पास ये मॉड Z माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये आपके पास सेट है। और यूनियन, एंड आई होप यू नो व्हाट इज ए यूनियन ऑफ सेट, आपको पता होगा, ये आपने पढ़ा है। आई एम एज्यूमिंग दैट यू नो व्हाट इज ए यूनियन ऑफ सेट। और इसका मैं सेट यूनियन करूँगा Z माइनस 5 मॉड इज इक्वल टू 1। अब कोई बोलेगा क्या ये कनेक्टेड सेट है? तो ये आपके पास एक सेट है, क्या ये कनेक्टेड सेट है? चलिए देखेंगे। तो चलिए हम इसको बनाएंगे। चलिए आप मान लीजिए ये आपके पास आर्गन प्लेन आ गया, ये आपके पास क्या है? प्लेन। चलिए 2 इज समवेयर हियर, तो ये आपके पास क्या है? अगर आप मैंने भी बोला था ये कौन सा रीजन है? इज इक्वल टू R इज इक्वल, ये है ना Z माइनस Z नॉट इज इक्वल टू Z नॉट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब यहाँ पर जो है यह है सर्कल, जिसका सेंटर 2 और रेडियस क्या है? 1। तो चलिए यहाँ पर 1 है, तो ये ऐसा सर्कल होगा। आप मान लीजिए अब ये ऐसा सर्कल है, ठीक है, कैसा सर्कल है। अब ज़रा ये देखो, अब इसका सेंटर कहाँ पर है? इट इज समवेयर हियर, 1 2 3 4, चलिए 5 यहाँ पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? 4, यहाँ पर क्या होगा? चलिए 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, और 4 यहाँ पर है, और यहाँ पर 6 है। तो ये भी एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस क्या होगा? 1। अब ये बड़ा बन रहा है, ये छोटा बन रहा है, लेकिन इनका रेडियस सेम है, ठीक है।
आपको कोई बोलेगा क्या ये कनेक्टेड सेट है, चलिए देखेंगे। चलिए यहाँ से मैं एक सेट पॉइंट लूंगा Z1, यहाँ से लूंगा पॉइंट Z2, जरा इनको ज्वाइन करवाओ। क्या मैं इनको कभी किसी कर्व के साथ ज्वाइन करवा सकता हूँ और वो कर्व इसी सेट में होगी? चलिए देखते हैं। चलिए मैं इनको ज्वाइन करवाने की कोशिश करूंगा ऐसे, ठीक है। अब क्या आपको नहीं लग रहा ये कर्व सेट से बाहर जा रही है? देखो इस सेट में आपके पास क्या है, अब इस सेट को मैं ऐसे लिखूँ, चलिए इसे लेस आर इक्वल टू 1, लेस आर इक्वल टू 1, इसका मतलब ये डिस्क रिप्रेजेंट करेगा, ये रीजन है, ठीक है, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन पूरा है यहाँ पर ये, ठीक है। अब आपको कोई बोलेगा क्या ये कनेक्टेड सेट है? ऑफ कोर्स ये कनेक्टेड सेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये Z1 है आपके पास, ये Z2 है। चलिए Z1 से अगर Z2 ज्वाइन करना होगा आपको तो इस रीजन से बाहर निकलना, जैसे मैंने यहाँ से निकला। अगर मैं ये ऐसे ज्वाइन करता, स्टिल यहाँ से यहाँ तक तो है इस रीजन में, यहाँ से यहाँ तक भी ये रीजन में, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ना ये इस सेट से बाहर जा रहा है, ये तो सेट में ला ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सेट कनेक्टेड सेट नहीं है। और जो सेट कनेक्टेड नहीं होता है उसको हम बोलते हैं डिसकनेक्टेड सेट। तो ये कौन सा सेट है? ये आपके पास डिसकनेक्टेड सेट। आई होप इट इज क्लियर। अगर ऐसे कोई होता, सर्कल एक यहां पर, दूसरा सर्कल यहां पर, चलिए एक दूसरे को टच कर रहे हैं, फिर क्या ये कनेक्टेड होता? अब कोई बोला चलिए क्लोज डिस्क, क्या ये कनेक्टेड है? यहां पर आपके पास Z1 होगा, यहां पर आपके पास Z2 होगा। चलिए मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूं ऐसे, ऐसे मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ, यस। और जो ये कर्व आपके पास होगी ना, ये एंटायरली लाई करेगी इन द रीजन, जो हमारे पास ये सेट है ना इसी में लाई करेगा। तो इस अगर ये सेट आप लोगे ना, ये सेट, तो ये सेट आपको होगा कनेक्टेड और ये सेट होगा आपका डिसकनेक्टेड। तो शॉर्ट में अगेन मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, किसी भी ओपन डिस्क या किसी भी ओपन सेट को हम बोलते हैं कनेक्टेड अगर दो कोई सेट वहां पर हम लेंगे, क्या लेंगे, और ओपन सेट को आप मान के चलो यहाँ पर ओपन डिस्क, ठीक है। अदरवाइज इट्स ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा घुसना नहीं है। तो किसी भी दो सेट्स को हम बोलते हैं कनेक्टेड सेट अगर दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर पाए बाय मींस ऑफ अ लाइन, बाय मींस ऑफ अ कर्व, और वो पूरी की पूरी जो कर्व होगी वो इसी सेट में बिलोंग करेगी। जैसे कि यहाँ पर ये भी कनेक्टेड लेकिन ये डिसकनेक्टेड था, यहाँ पर Z1 से Z2 अगर ज्वाइन हमें करना है, यकीनन हमें तो इस सेट से बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो वे ऑफ ज्वाइनिंग Z1 Z2। हम Z1 और Z2 को यहाँ पर कभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक हम सेट से बाहर ना निकले। Z1 से हमें यहाँ तक जाना है, ये बाहर वाला रीजन जो कि सेट में नहीं है, फिर अंदर हमें जाना है जो कि सेट में है, लेकिन एट एनी कॉस्ट हमें तो बाहर निकलना ही निकलना है, फिर हम ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये सेट आपका क्या होगा? डिसकनेक्टेड सेट, ठीक है। अब जो सेट आपके पास कनेक्टेड सेट होता है और वो ओपन भी होता है ना, मीन्स ओपन डिस्क, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन भी आप एक और डेफिनेशन लिख सकते हो। तो व्हाट इज अ डोमेन? डोमेन आपके पास एक सेट होता है, दो कंडीशंस होंगी, एक तो ये ओपन होगा, ओपन का मतलब इसमें हम बाउंड्रीज इंक्लूड नहीं करेंगे। जो ये सेट होगा ना, अगर ऐसे होगा ना, ऐसे ओपन सेट को आप मान के चलो ये ऐसे सेट होगा, लेकिन हम यहाँ पर जो रीजन लेंगे ना वो हम ये लेंगे, बाउंड्रीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। जब बाउंड्रीज को इंक्लूड नहीं करेंगे जो हमारे पास सेट होगा ना उसको हम बोलते हैं ओपन सेट। तो आपके पास अगर डोमेन आपको डिफाइन करना होगा, व्हाट इज अ डोमेन? तो डोमेन आपके पास होगा an open connected set, an open connected set, an open connected set is said to be a domain, is said to be a domain। तो ये आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तो डोमेन क्या होता है? ये कनेक्टेड सेट होता है और ओपन भी होता है। ओपन मतलब बाउंड्रीज हम इंक्लूड नहीं करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। चलिए कोई डेफिनेशन पढ़ेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय रीजन नाउ। अब रीजन भी, रीजन क्या होता है? रीजन किस चीज़ को हम यहाँ पर बोलेंगे? रीजन होता है क्लोज्ड कनेक्टेड सेट। क्या होता है? क्लोज्ड। अब आप बोलोगे क्लोज्ड सेट क्या होता है? क्लोज्ड सेट वो सेट होगा यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर हम प्लेन में है ना, तो हमारा सेट क्या आएगा? वो प्लेन आएगा, कोई ऐसे हमारा कोई ये सेट आएगा। अब जिसमें हम बाउंड्रीज भी इंक्लूड करेंगे ना, ये बाउंड्रीज भी, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सेट। बाउंड्री को छोड़कर बोलेंगे ओपन सेट, बाउंड्रीज को भी इंक्लूड करेंगे उसको बोलेंगे क्लोज्ड सेट। अगर वो फिर बाउंड्रीज को क्लोज करो और क्या वो ओपन सेट निकले, तो आप बोलेंगे कि वो ओपन सेट नहीं निकलेगा। जैसे कि नहीं, हाँ, रीजन क्या होगा? a closed and connected set, and connected
connected set is said to be a region। तो रीजन क्या होगा, ये एक सेट होगा जो कि क्लोजर होगा और कनेक्टेड होगा। तो व्हाट इज द रीजन? रीजन आपके पास होता है क्लोजर एंड कनेक्टेड सेट, तो उसको हम बोलते हैं रीजन। चलिए आपको कोई बोलेगा, चलिए हमारे पास एक सेट ऐसा है, चलिए मैं ऐसे इसको बना देता हूँ, चलिए ऐसे, चलिए हम ऐसा कोई एक पॉलीगन बना लेंगे। आपको कोई बोलेगा क्या ये कनेक्टेड है? चलिए मैं यहाँ पर Z1 और Z2 लूँगा। क्या मैं ऐसे कोई, क्या हर कोई पाथ है ना, वो देखो अगर मैं Z1 और Z2 को हर किसी पाथ से ज्वाइन करूँ, क्या मैं इसको एक पाथ बना सकता हूँ जिससे मैं इसको ज्वाइन कर पाऊँगा? और वो जो पाथ होगी वो एंटायरली होगी विद इन दिस रीजन। आपके पास, आपके विद इन दिस सेट आपके पास ये है। यस, ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ ना। और ज़रा मुझे बताओ ये लाइन कहाँ पर लाई कर रही है, जिसको मैं ब्लू मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ। या ऑफ कोर्स इस सेट में है, इसका मतलब ये सेट कनेक्टेड है। अगर हम फिर इसको बाउंड्री इंक्लूड करेंगे ना, तो फिर उसको हम बोलते हैं रीजन। अगर बाउंड्री इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर इसको हम बोलते हैं डोमेन। आई होप इट इज क्लियर। तो ये कुछ डेफिनेशन थी रिगार्डिंग, कुछ बेसिक डेफिनेशन इज बिफोर स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जो आपका सिलेबस है ना वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? फंक्शंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फिर उसके बाद आपका आता है लिमिट, फिर इसके बाद आपका आता है कंटिन्यूटी, फिर इसके बाद आपका आता है एनालिटिक फंक्शन, और फिर उसके बाद आपका आता है हार्मोनिक फंक्शंस, और फिर आगे जाके फिर आता है इंटीग्रेशन, कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम। अब जितना हम आगे चलेंगे उनको हम बारी बारी से सबको डिस्कस करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो आई विल स्टॉप हियर, और डू कमेंट, शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। आई होप आपका आज का लेक्चर समझ आया होगा। वैसे तो हमने सिंपल डेफिनेशंस आज पढ़ी, कोई ज़्यादा हमने खास पढ़ा नहीं। बाय बाय, टेक केयर।